आज जो जानकारी हमारे पास है हाँ, वो भगवान शिव के पुत्रों के बारे में है। मतलब स्रोत में मुख्य रूप से 3 नामों का जिक्र आया है। हाँ, 3 नाम। चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं ना। हम्म। समझते हैं कि ये स्रोत क्या बताते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उन 2 पुत्रों से जिन्हें इन स्रोतों में मुख्य माना गया है, गणेश जी और कार्तिकेय जी। हाँ, ये दोनों तो प्रमुख हैं ही। पहले गणेश जी की बात करें, उन्हें गणपति विनायक भी कहते हैं हम। जी, गणपति बप्पा। और स्रोतों में यही है कि माता पार्वती हैं। स्वरूप हाथी के सिर वाला है हाँ, गजमुख। और वाहन है मूषक मतलब चूहा। बिल्कुल। और उन्हें बुद्धि ज्ञान और हर शुभ काम की शुरुआत का देवता मानते हैं। ये तो खैर हम सब जानते ही हैं। हाँ, ये तो बहुत प्रचलित है। विघ्नहर्ता भी कहते हैं उन्हें। सही कहा, विघ्नहर्ता। अच्छा, फिर दूसरे मुख्य पुत्र हैं कार्तिकेय, जी। जिन्हें मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। हाँ, दक्षिण भारत में मुरुगन नाम बहुत प्रसिद्ध है। और जानकारी यही कहती है कि इनकी माता भी पार्वती जी ही हैं। ये एक योद्धा है, देवताओं के सेनापति। देवताओं से के सेनापति, बिल्कुल। और उनका वाहन मोर है। हाँ, मोर। और इन दस्तावेजों में जिक्र है कि उन्होंने तारकासुर जैसे राक्षस का वध किया था। जी, उनकी वीरता की कथाएं हैं। और जैसा आपने कहा, दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में इनकी बहुत मान्यता है। बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ एक बात मतलब सोचने वाली है। दोनों ही शिव पार्वती के पुत्र हैं ना। हाँ, पर इन स्रोतों में उनके स्वभाव, उनकी भूमिकाएं कितनी अलग बताई गई हैं। बिल्कुल, यही तो दिलचस्प बात है जो इन स्रोतों से निकल कर आती है। आप देखें तो गणेश जी को एकदम शांत, बुद्धिमान, व्यवहारिक बताया गया है। हाँ, जैसे बुद्धि और विवेक के प्रतीक, बिल्कुल। विघ्नहर्ता के रूप में। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिकेय हैं, एकदम वीर, जोशीले योद्धा, देवसेना के नायक। हाँ, शक्ति और पराक्रम। जैसे 2 बिल्कुल अलग ऊर्जाओं के प्रतीक हों। एक ज्ञान है तो दूसरा शक्ति। हाँ, ये तो है। अच्छा, इन स्रोतों में एक तीसरे पुत्र का भी जिक्र मिलता है, अयप्पा स्वामी। हाँ, अयप्पा का भी उल्लेख है। हालांकि स्रोत ये भी साफ करते हैं कि मुख्य पुत्र तो गणेश और कार्तिकेय ही माने जाते हैं। अयप्पा का जिक्र कुछ खास पौराणिक कथाओं या परंपराओं में ज्यादा है। जी, ये स्पष्टीकरण दिया गया है स्रोतों में। अयप्पा स्वामी के बारे में जानकारी ये दी गई है कि उनकी उत्पत्ति शिवजी और मोहिनी, हाँ, भगवान विष्णु का स्त्री रूप। हाँ, उनके सम्मिलन से हुई। और इनकी पूजा भी दक्षिण भारत में बहुत होती है। केरल का सबरीमाला मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है। बिल्कुल, सबरीमाला मंदिर अयप्पा स्वामी के लिए ही समर्पित है। उनकी एक अलग और विशिष्ट कथा है। तो कुल मिलाकर देखें, इन स्रोतों के हिसाब से गणेश जी हो गए ज्ञान और शुभता के प्रतीक। हाँ, कार्तिकेय हो गए वीरता और नेतृत्व के। ये दोनों तो मुख्य धारा में शिव पुत्रों के रूप में स्थापित हैं। बिल्कुल सही। और फिर अयप्पा स्वामी है, जिनकी उत्पत्ति की कथा थोड़ी अलग है, विशिष्ट है, और उनका महत्व एक खास क्षेत्र, खासकर दक्षिण भारत और एक विशेष परंपरा से जुड़ा है। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक ही दैवीय परिवार के ये सदस्य, जैसा इन स्रोतों में हमें पता चलता है, इतने अलग-अलग गुणों और भूमिकाओं को दर्शाते हैं। हाँ, ये विविधता तो है ना? एक बुद्धि और विवेक का प्रतीक है, दूसरा शक्ति और युद्ध कौशल का, और तीसरा 2 महान देवों के संगम का प्रतीक। ये विविधता शायद हमें दैत्व के ही अलग-अलग पहलुओं या रूपों से परिचित कराती है। हर किसी का अपना एक खास महत्व, अपनी एक खास जगह।